डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th, विषय पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर भारतीय राजनीति की विशेषताएं कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और वो चैप्टर है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये आपका टॉपिक है। सबसे पहले आता है मूल अधिकार, फिर है नीति निर्देशक तत्व और फिर है आपका मूल कर्तव्य। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, भाग 3। और नीति निर्देशक तत्व ये हमें भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में प्रदान किए हैं। और मूल कर्तव्य जो 10 हैं उसमें एक और जोड़ दिया गया है, वह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो अब सबसे पहले आता है मूल अधिकार का अर्थ। मूल अधिकार का अर्थ, मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। फिर सुन लीजिए मूल अधिकार का अर्थ। मूल अधिकार ऐसे दावे हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं, इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 में ये हमें प्रदान किए गए हैं और ये 6 हैं जो कि निम्न हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आता है महत्व। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह रिट याचिका दायर करके सर्वोच्च न्यायालय में अपने मूल अधिकार की प्राप्ति कर सकता है। नंबर 2, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक कि जो गवर्नमेंट या सरकार या जो शासन कर रही है वह अपनी मन मर्जी नहीं करे, उस पर अंकुश रखने के लिए यह मूल अधिकार आवश्यक माने जाते हैं। फिर है नंबर 3, न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा, और ये मूल अधिकार हमें न्यायिक सुरक्षा भी देते हैं। न्याय पाने के लिए वो कैसे? अगर हमारे किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र के आधार स्तंभ।
लोकतंत्र के आधार स्तंभ। आधार का मतलब होता है नींव, स्तंभ पिलर, कि जो ये मूल अधिकार हैं हमारे लोकतंत्र के एक आधार हैं, एक नींव हैं, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं और इन्हीं मूल अधिकारों पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। नंबर 5, देखिए नंबर 5 में वो है, क्या है कि समानता के कारक। समानता के कारक। ये हमारा 5वां है महत्व में, ये समानता के कारक है कि जाति, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल, धर्म, भाषा, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया है। हर नागरिक यहाँ पर समान है, कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं है, न कोई अधिकार विहीन वर्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के एक समानता के तत्व हैं। तो इस प्रकार इनकी आवश्यकता या महत्व क्यों पड़ा, जो कि 5 पॉइंटों में बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सेफ्टी देते हैं। दूसरा है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, और जो शासन या गवर्नमेंट, जो सरकार कार्य कर रही है, वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सके, उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। नंबर 3, न्यायिक सुरक्षा, और हर व्यक्ति को न्याय मिले, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो। और चौथा है लोकतंत्र के आधार स्तंभ, और यह लोकतंत्र के एक नींव है, एक आधार है, स्तंभ है। और 5वां इसका पॉइंट है समानता के कारक। जाति, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल, धर्म, भाषा, किसी भी आदि प्रकार से सबको, किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं करना, सबको समान समझना, न कोई अधिकार विशेष वर्ग वाला होगा, न कोई अधिकार विहीन होगा। और संविधान के भाग 3 में इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इन मूल अधिकार हैं, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 19 से 35 तक, अनुच्छेद 19 से 35 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है, मूल अधिकारों का। तो इस प्रकार से ये मूल अधिकार थे और इनके अनुच्छेद 1935 तक हैं। जो निम्न हैं मूल अधिकार, वो निम्न हैं जो मैं आपको लिख रहा हूँ। वो है, जैसे इनका नाम था समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और चौथा है आपका संस्कृति, संवैधानिक समानता, स्वतंत्रता, और फिर आपका लास्ट रहता है ये स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे मूल संविधान प्रदान किए हैं। मैंने इनको बताया, आपको एक एक ये मूल अधिकार बताए, कौन से अनुच्छेद में कौन से का वर्णन है। कल हम निश्चित समय पर आपको इनका सविस्तार वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।